बिन माँ का सौतेला मायका। लिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद कभी भी नहीं थी। तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुमसे भी पहले मेरे लिए मेरी माँ है। बट मेरा यकीन करो अतुल, मैंने हाय, तूने तो कुछ किया ही नहीं है। मैं तो झूठ बोल रही हूँ। हाँ, मैं ही पागल और झूठी हूँ। जी हाँ, आप ही झूठी हैं। लिया ऐसे बोल ही रही थी कि तभी अकुल ने उसके गाल पर एक करारा थप्पड़ मारा। खबरदार, जो तुमने मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात की। हाउ डेयर यू! अकुल, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। हाँ, उठाया, और अगर तुमने आगे भी कभी मेरी माँ से कुछ कहा तो मैं तुम पर इसी तरह हाथ उठाऊंगा। यू आर ब्लाइंड। तुम अपनी झूठी माँ की बातों में आ गए। हर ये झूठ बोलती हैं। मैं विदेशी हूँ, इसीलिए ये मुझसे चिढ़ती हैं। और इनकी खलाई पर ये जले के निशान मैंने नहीं बनाए हैं, ये भी इन्होंने मुझे फंसाने के लिए खुद ही बनाया था। लेकिन तुम्हें तो अपनी माँ की कोई गलती नजर ही नहीं आएगी। चुप हो जाओ लिया, और ऐसे झूठ तो मत बोलो। मैं पहले ही तुमसे बहुत गुस्से में हूँ। तुम यहाँ से दफा हो, समझी? मैं भी यहाँ अब एक पल भी नहीं रुकना चाहती। लिया ने अपना सारा सामान बांध लिया और वो अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके आ गई। लिया की सास सुमित्रा की वजह से लिया का घर बर्बाद हुआ था। उसी ने अपने बेटे के कान भरकर अकुल को लिया के खिलाफ भड़काया था। लिया प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो इस सब के बारे में भूल अपनी भाभी के पास अपने मायके आ गई। अरे लिया, तुम? जी हाँ भाभी। लिया रोते हुए अपनी भाभी से लिपट गई। वैसे तो लिया विदेशी लड़की थी, लेकिन अभी कुछ सालों पहले ही उसका पूरा परिवार ट्रांसफर होकर इंडिया आ गया था और सबके बीच एक हादसे का शिकार होकर उसकी माँ बाबा स्वर्ग सिधार चुके थे। अब लिया के पास उसके अपने सिर्फ उसका भाई और भाभी ही थे। तुम इतना रो क्यों रही हो? भाभी, आप जानती हो आज मुझे अकुल जी ने थप्पड़ मारा, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। पहले तुम रोना बंद करो और आराम से यहाँ पर बैठो। पूनम, जो कि लिया के भाई की देसी पत्नी थी, उसने अपनी ननद को बिठाया और उसे संभाला। लिया, तुम्हारी ही मर्जी थी उस परिवार में शादी करने की, वरना तुम्हारे भाई ने तो तुम्हारे लिए विदेश में ही एक लड़का पसंद किया हुआ था। भाभी, मैं अभी इस सब के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो। पूनम लिया को उसके कमरे में छोड़ आई, लेकिन पूनम लिया के घर वापस आने की वजह से जरा सी भी खुश नहीं थी। ना जाने ये कब तक हमारे गले पड़ी रहेगी। माँ बाप तो इसके हैं नहीं, मुझे इसका ख्याल रखना होगा। मैं ही क्या फालतू हूँ? अगर यहाँ आई है तो मैं भी इसे रानियों की तरह नहीं, नौकरानियों की तरह रखूंगी। पूनम ने मन ही मन ये प्लान बना लिया। 2-3 दिन तक तो सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन तीसरे दिन जब लिया मजे से सो रही थी तब पूनम ने एक जग भरकर पानी लिया के सर पर पलट दिया। उठ जाओ ननद जी, और कब तक हमारे गली पड़ी रहोगी? भाभी। क्या भाभी? चल जल्दी से बिस्तर छोड़ और काम पर लग। आपको अचानक समझ नहीं आया क्या तुझे? पूनम ने लिया को बिस्तर से उठवा दिया और फिर उससे पूरे घर की सफाई करवाई। अब यहाँ रहना है तो काम करना होगा। मैं तेरी माँ नहीं हूँ जो बिना किसी लोभ के तुझे अपनी छाती पर सवार रखूंगी। सभी लोगों को क्या होता जा रहा है? आप कब से इतनी बदल गई भाभी? चल चल चुप कर और काम पर लग जा। पूनम हर रोज लिया से इसी तरह से काम करवाती थी और उससे बहुत बुरा सुलूक करती। इसी तरह से 8-10 दिन और बीत गए और एक दिन घर की सफाई करते हुए लिया से पूनम का एक कीमती लैंप टूट गया। आहा, ये तूने क्या कर दिया बेवकूफ? मेरा लैंप? अब इसके पैसे क्या तेरा मरा हुआ बाप देगा या तुझे छोड़ा हुआ पति? भाभी, जुबान को संभालिए। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको हो क्या गया है? मैं कुछ नहीं जानती। या तो तू इस लैंप के पैसे दे या फिर अभी के अभी दफा हो जा मेरे घर से। भाभी, मेरा तो आपके सिवा कोई नहीं है। चुप, एकदम चुप। निकल जा यहाँ से। ससुराल छोड़कर आई ही क्यों थी? मैं और तेरे भैया फालतू नहीं है, समझी? चल अब निकल यहाँ से। पूनम ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर फेंक दिया। जॉर्ज, जो कि लिया का सगा भाई था, वो भी अपनी पत्नी को ऐसा करने से रोक नहीं रहा था। बेचारी लिया आंखों में आंसू और एक बच्चे का बोझ अपने पेट पर लटकाए अपने घर से भी आ गई। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो इस देश, इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लिया ऐसे ही रोते हुए एक जंगल में पहुंच गई
और वहीं जंगल में एक बड़े से पेड़ की छाया में बैठ गई। वो एक आम का पेड़ था। प्यारे पेड़, तुम कैसे इस दुनिया में अकेले अपनी जिंदगी को गुजार रही हो? मैं भी तुम्हारी तरह ही अकेली हूँ। प्लीज मुझे भी जीना सिखाओ ना। मुझे तो बहुत भूख भी लगी है। क्या मैं तुम्हारा एक आम खा सकती हूँ? लिया के ऐसे पूछने पर आम का पेड़ हिलने लगा, मानो कि वो लिया से बात कर रहा हो। पेड़ के हिलने की वजह से उसके ऊपर से कई आम झड़ गए और लिया ने उन आमों को खा लिया। तुम्हारे आम तो बहुत ही पके हुए और मीठे हैं। क्या मैं तुम्हारी छाया में कुछ देर आराम कर सकती हूँ? ऐसे बोलकर लिया उस पेड़ की छाया में बैठ गई और वहीं बैठे बैठे वो अपनी पिछली जिंदगी को याद करने लगी। सही कहती थी मेरी माँ कि अगर दुनिया में माँ है तो सब कुछ है, और अगर माँ नहीं तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। कोई इस दुनिया में अपना नहीं है, सबके सब पराई हैं। लिया ऐसे बोलती हुई ही उस पेड़ की छाया में सो गई। जहाँ एक तरफ वो मुश्किलों से जूझ रही थी, वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा ने अपने बेटे अकुल की शादी अपनी पसंद की लड़की से तय कर दी थी और आज तो अकुल की सगाई थी। माँ, कोई सामान? अकुल अपनी माँ के पास ही आ रहा था कि तभी उसने अपनी माँ को फोन पर बात करते हुए सुना। अरे तूने जो वो जले का निशान टैटू मुझे दिया था, उसने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। जानती है, उसे चिपकाकर मैंने घर में इतना बवाल किया कि अकुल ने तो उसे घर से ही निकाल दिया। सुमित्रा बड़ी खुशी खुशी ये बातें कर रही थी। उसे ये खबर ही नहीं थी कि अकुल ने सब कुछ सुन लिया था। ये सारी बातें सुनकर अकुल को अपनी माँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो सुमित्रा के सामने जाकर बोला, माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद कभी नहीं थी। मेरी लिया मुझसे सच बोले जा रही थी और मैंने आपकी बातों में आकर उसके सच को भी झूठ साबित कर दिया। शर्म आ रही है मुझे अपने ऊपर, लेकिन मैं आपको आपके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैं चला मेरी लिया को वापस लाने। ऐसे बोलकर अकुल लिया को ढूंढने निकल गया। पहले वो पूनम के घर पहुंचा, लेकिन लिया उसे वहां नहीं मिली। उसके बाद अकुल ने पागलों की तरह सब जगह लिया को ढूंढा और आखिर में वो जंगल पहुंचा, जहां लिया आराम से पेड़ की छाया में अपने पेट पर हाथ रखकर सो रही थी। उसे देखकर अकुल की आंखें भर आई। लिया। उसकी आवाज सुनकर लिया की आंख खुल गई। अकुल जी, आप? मुझे माफ कर दो लिया। मैं बहुत गलत। अकुल जोर जोर से रोने लगा। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। लिया ने उसे संभाला। लिया, प्लीज वापस चलो। मैं यहाँ अपनी गलती को सुधारने आया हूँ। अकुल ने लिया को पूरी बात बता दी। सब कुछ जानकर उसकी भी आंखें भर आईं। मैंने आपको बोला था। प्लीज मुझे माफ कर दो। चलिए, अब आप माफी मत मांगिए। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। हाँ, चलो अब घर चलते हैं। अकुल ने लिया का हाथ पकड़ा और वो उसे वापस से घर ले आया। सुमित्रा तो लिया से नजर भी नहीं मिला पा रही थी और उसे अब अपनी गलती महसूस हो रही थी। लिया को आज उसका ससुराल वापस मिल चुका था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। और ये सच है कि अगर मायके में माँ ना हो तो वो मायका नहीं होता। इसलिए हम सब दुआ करते हैं कि सबका मायका माँ के आशीर्वाद से खुशहाल रहे। दिल्ली में मॉडर्न बहू की पानी पूरी। पापा, आप अकेले ही इतने सारे कस्टमर्स को क्यों संभाल रहे हो? आज अगर भीड़ ज्यादा थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? स्वीटहार्ट, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये रेस्टोरेंट तो तुम्हारा बाप संभाल ही रहा है। पापा, मैं पढ़ाई पर भी ध्यान दूंगी और आपका भी ख्याल रखूंगी। चलिए, अब आप हट जाइए, मैं इन बची हुई पानी पूरी को बना दूंगी। अरे बेटा। चलिए चलिए, हटिए। मानसी ने अपने बाप को हटा दिया और वो खुद करारी करारी पानी पूरी बनाने खड़ी हो गई। मानसी का बाप अनिल दिल्ली का एक मशहूर पानी पूरी बनाने वाला था, जिसने अपनी पानी पूरी के दम पर अपने छोटे से ठेले को एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल दिया था। लोगों को उसके हाथ की बनी पानी पूरी बहुत ही ज्यादा पसंद थी और अब तो अनिल की बेटी मानसी भी अपने बाबा की ही तरह बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरियां बनाने लगी थी। मेरे हाथों से बनी आज की पहली पानी पूरी बाबा आप चखकर बताइए। मुझे चखने की क्या जरूरत है, मुझे पता है तूने बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी बनाई होगी। वो तो है। चलिए पापा, बहुत बातें हो गई, अब मैं सभी को ये पानी पूरी सर्व करके आती हूँ। मानसी अपने रेस्टोरेंट में बैठे ग्राहकों को पानी पूरी सर्व करने लगी। वो अपने इस काम को बड़े ही अच्छे से करती थी। वो सभी ग्राहकों से बड़े ही प्यार से पेश आती और अपने बाबा की भी काम में बहुत मदद करती थी। अरे लड़की, जरा सुनो। जी,
मुझे थोड़े से खट्टे गोलगप्पे भी ला कर दो। जी बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं अभी लाई। मानसी रसोई में लोगों के ऑर्डर लेने आ गई। रसोई में आकर उसने देखा कि उसका बाप अनिल कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया। बाबा की तो आंख लग गई। मुझे बाबा को कुछ उड़ा देना चाहिए। सच में मेरे पापा कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। ऐसे बोलकर मानसी ने वहीं अपने रेस्टोरेंट से एक चादर लेकर अपने बाबा के ऊपर ढक दी और शाम तक उसने अपने रेस्टोरेंट को बड़े ही अच्छे से संभाला। शाम को 7 बजे अनिल की आंख खुली। अरे मानसी, क्या कर रही है? बाबा आप उठ गए? कुछ नहीं, बस रेस्टोरेंट को ऑफ करके टेबल्स की चादर बदल रही थी। तुझे ये सब कुछ करने को किसने बोला? चल हट, इसे मैं कर लूंगा। आपकी आज तबीयत सही नहीं है, आप रहने दीजिए, मैं ये सब कुछ कर दूंगी। ऐसे बोलकर मानसी टेबल्स को साफ करने लगी कि उसे देखकर अनिल बोला, तूने मेरी आदत बिगाड़ दी है मानसी। अब जब तेरी शादी हो जाएगी तो फिर मैं ये सब कैसे करूंगा? मैं शादी के बाद भी आपकी मदद करने आ जाऊंगी। दोनों बाप बेटी ऐसे ही बात करके हंसने लगे। मानसी अब जवान हो चुकी थी और अनिल को भी उसकी चिंता रहती थी। बस मुझे कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो मेरी बेटी को खुश रखे तो मैं अपनी इस जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाऊंगा। अनिल मानसी के लिए अच्छे लड़के की तलाश में था और कुछ ही दिनों में उसकी ये तलाश खत्म भी हो गई। अनिल को मानसी के लिए ओम नाम का एक लड़का पसंद आया जो कि एक बड़ी नमक की फैक्ट्री का मैनेजर था। अनिल ने ओम के परिवार वालों से बात की और मानसी का रिश्ता ओम के साथ पक्का हो गया और कुछ ही समय बाद मानसी की शादी भी हो गई। शादी के बाद मानसी अपने ससुराल में बहुत ज्यादा खुश थी और सभी मानसी से भी बहुत खुश थे। लीजिए सासू माँ, आज तो मैंने सभी के लिए पानी पूरी बनाई है। अरे वाह, ये तो देखने में ही बहुत बढ़िया है बहू, जरूर खाने में भी बढ़िया ही होगी। शुक्रिया माँ। गायत्री को अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। सभी कुछ इसी तरह से जारी था। मानसी मॉडर्न होने के साथ साथ संस्कारी भी थी, जो अपने ससुराल को बहुत ही अच्छे से संभाल रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन एक अनहोनी हो गई। मानसी के पति ओम का एक दिन फैक्ट्री जाते हुए एक कार से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसका एक पांव और एक हाथ टूट गया और ओम अचानक बिल्कुल एक मोहताज की तरह बिस्तर पर आ गया। कुछ दिनों तक तो गाड़ी सही ही चल रही थी, लेकिन बाद में ओम के काम ना कर पाने की वजह से घर में पैसे की किल्लत होने लगी। माँ जी, अब तो आटा भी बस खत्म होने वाला है और ओम जी की दवा भी आनी है, सब कुछ कैसे होगा? पता नहीं बहू, ओम के साथ हुए इस अचानक हादसे ने तो हमारे घर के हालातों को ही पलट कर रख दिया है। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि इतना कुछ हम कैसे करेंगे। जो भी पैसे वगैरह मैंने जोड़े हुए थे वो भी अब बस खत्म होने वाले हैं, लेकिन मेरे बेटे के घाव हैं कि भरते ही नहीं। माँ जी, मेरा मानना तो ये है कि कमाई की जिम्मेदारी भी बस पति के ऊपर ही नहीं होनी चाहिए। औरत के पास भी इतनी हिम्मत और हुनर होना चाहिए कि वो मुसीबत के समय में इज्जत से अपनी रोजी रोटी कमा सके। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा बहू। अब हमारे पास तो ऐसा कोई हुनर नहीं है, तो बता अब हम क्या करें? माँ जी, कैसा रहेगा अगर मैं दिल्ली की सड़क पर अपना एक छोटा सा पानी पूरी का ठेला लगा लूं? तू ऐसा कैसे कर सकती है? क्यों नहीं, मेरे बाबा की पानी पूरी हमारे शहर में मशहूर थी और उन्हीं से मैंने ये पानी पूरी बनाने की कला सीखी है, तो क्यों ना मैं इसे ही काम में ले लूं? वो सब तो सही है बहू, लेकिन तू पानी पूरी बेचेगी कहाँ? हमारे घर के पास ही लाल किला है, तो कैसा रहेगा अगर मैं लाल किले पर अपनी पानी पूरी बनाकर बेचूं? आइडिया अच्छा है। ठीक है बहू, तू जो करना चाहती है कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। मानसी अपनी सास की बात सुनकर मुस्कुराने लगी और फिर उसने लाल किले पर पानी पूरी बनाकर बेचने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने ही घर में पानी पूरियां बनाई और किराए पर एक ठेला लेकर अपनी सारी बनाई हुई पानी पूरी उसके ऊपर सजा दी और फिर वो उन्हें बेचने निकल गई। मानसी ने अपने ठेले का नाम मॉडर्न बहू की पानी पूरी रखा, जो सीधा उसने लाल किले के बाहर लगाया। अरे वाह, पानी पूरी वाली, चलो ना चलकर खाते हैं। अरे मॉडर्न बहू जी, जरा हमें खट्टी मीठी पानी पूरी तो खिलाओ। देती हूँ। मानसी ने उन दोनों को ही पानी पूरी बनाकर दी। बहुत ही स्वादिष्ट है मॉडर्न बहू, तुम्हारी पानी पूरी तो दिल्ली में धमाल मचाएगी। शुक्रिया। मानसी ठेला लगाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि पहले ही दिन उसकी अच्छी कमाई हो गई थी। करवा चौथ का समय चल रहा था, इसीलिए मानसी के गोलगप्पे खाने ज्यादातर पति पत्नी के जोड़े ही आ रहे थे। बहन, दही वाली पानी पूरी खिलाओ। अभी लाई।
ऐसे ही सिलसिला जारी था और 1 महीने के अंदर अंदर मानसी का काम अच्छा चल गया था और अब तो लोग मानसी को दिल्ली की मॉडर्न बहू पानीपुरी वाले के नाम से जानने भी लग गए थे। चलो भगवान, आज मैं तुम्हें मशहूर दही भल्ले खिलाकर लाता हूँ। नहीं जी, आज तो मैं मॉडर्न बहू के गोलगप्पे खाना चाहती हूँ। तो चलो वहां चलते हैं। अब तो लोग दूर दूर से मॉडर्न बहू के गोलगप्पे खाने आया करते थे और मानसी ने भी अब अपनी कमाई अच्छी हो जाने की वजह से अपने छोटे से ठेले को एक रेस्टोरेंट में बदल दिया था। बहू, मुझे तेरे ऊपर गर्व है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी खुद की बहू ऐसे अपना एक रेस्टोरेंट चलाएगी। सच में मेरी बीवी कमाल की है। मानसी, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। तुम्हारी मेहनत की वजह से ही मैं आज ठीक हो पाया हूँ। इस सब में सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं, आपका भी शुक्रिया जो आपने मेरी हिम्मत को बरकरार रखा। बातों बातों में बहुत देर हो गई। माँ जी, मैं चलती हूँ, मेरे ग्राहक मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलिए ओम जी। मानसी अपना रेस्टोरेंट खोलने चली गई। अब ओम भी बिल्कुल सही हो चुका था और दोनों पति पत्नी मिलकर अपना रेस्टोरेंट चलाते थे। मानसी का रेस्टोरेंट पूरी दिल्ली में मशहूर हो चुका था और लोग दूर दूर से उसके गोलगप्पे खाने आते थे। मानसी ने अपनी खुली सोच और हिम्मत से अपने हालातों को बदल कर दिखाया था। तभी तो कहते हैं कि अगर हिम्मत और भरोसा हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है।